हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, आई एम कृष्णा एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा रॉय मल्ली। दोस्तों, लास्ट जो वीडियो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ अबाउट माय जर्नी फ्रॉम बीइंग हाउस वाइफ टू वर्किंग वाइफ, उस वीडियो में मुझे बहुत सारा पॉजिटिविटी मिली और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आप लोगों को कमेंट्स मेरे दिल को छू गई, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे और वीडियो बनाते और जहाँ पे मैं शेयर करूँगी अपनी लाइफ की कहानी और आप भी शेयर करेंगे और हम दोनों मिलके कुछ डिस्कस करेंगे। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इस जो वीडियो हम रिलीज़ करेंगे ऐसे टाइप का वीडियो, इसका कुछ नाम देते हैं एंड इस सीरीज़ का नाम होगा कनेक्ट विद कृष्णा, जहाँ पे हम दोनों कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ और हमारा जो इश्यूज़ होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो सब हम दोनों के बीच में बहुत कॉमन होगा और सिर्फ हम दोनों नहीं, बहुत सारे लड़कियों के बहुत कॉमन इश्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो जो टॉपिक है, आपने टाइटल से ही आपने देख लिया होगा कि माई जर्नी अबाउट बीइंग अ स्किनी गर्ल। मैं सिर्फ पतली नहीं थी, मैं स्किनी थी, जो थिन बोलते हैं ना वैसा वाला मैं थी। अभी भी मैं हूँ, लेकिन आई एम एट राइट नाउ मेरे हाईएस्ट एवर जो वेट है मैं उस पोजीशन पे हूँ और मेरा एज है अभी 33। तो जो जर्नी रहा है इट वाज कुछ कहानी बोलने लायक जर्नी है मेरा जो जर्नी है। और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं और मैंने कैसे डील किया है, कैसे ओवरकम किया है मेरा इनसिक्योरिटीज़। सो आप लोगों को बहुत काम आएगा। और कोई अगर इस सिचुएशन पे हो जो बहुत स्किनी है एंड यू आर डीलिंग विथ योर बॉडी शेमिंग, बॉडी इश्यूज़ एंड स्किनी होने के लिए बहुत ताने सुनना पड़ता है, अगर ये सब डील कर रहे हो देन कीप ऑन वॉचिंग। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड दे देती हूँ कि मेरा वेट्स हमेशा कितना था। जब मैं बहुत छोटी थी तब तो मैं थोड़ा गोलू मोलू थी, उसके बाद से जब मैं थोड़ा ग्रो होने लगा, मेरा हाइट बढ़ने लगा, तब से चालू हुआ मेरा स्किनी होने का प्रॉब्लम। सो ओवर द स्कूल पीरियड जो था 12th तक मेरा वेट हमेशा 30 to 32, 33 ऐसा था। फिर जब मैं कॉलेज गई, कॉलेज जाने के बाद भी मेरा 35, 36, 37 ऐसा कुछ था एंड इन कॉलेज आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग टू गेन वेट। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी गई फॉर मास्टर्स तब मेरा वेट था अराउंड 40 to 41, ठीक है। और जब मैंने शादी किया है, मेरे मैरिज हुआ है एट द एज ऑफ 25, तब मेरा वेट था 45, वो भी बहुत स्ट्रगल के बाद मेरा वेट 45 हुआ था। एंड फिर मैं शादी के बाद बेंगलोर आने के बाद मेरा वेट फिर से कम होके 41, 42, 43 ऐसा 42.5। तो मेरा अप टू 30-31 एज तक मेरा वेट उतना ही था, 42, 43 ऐसा ही चल रहा था। राइट नाउ आई एम 33, माई वेट नहीं, मेरा एज अभी 33 है और मेरा वेट अभी हाईएस्ट इन माई लाइफ इट इज़ अराउंड 50 के ऊपर नहीं है, लेकिन कभी 49.8, 49.9 ऐसा होता है। 50 के अराउंड मैं अराउंड 50 बोलूँगी एंड दिस इज़ द हाईएस्ट एवर वेट आई हैव सीन इन माई लाइफ। क्योंकि मैं इतनी पतली थी, ऑब्वियसली बचपन से मैंने क्या क्या डील किया है मेरे आसपास से लोगों से, क्या क्या बातें वो लोग बोलते थे, थोड़ा शेयर करते हैं। जब मैं स्कूल में थी तब तो उतना मुझे नहीं पता चलता था कि हाँ मैं इतना स्किनी हूँ, मैं इतना पतली हूँ। लेकिन जब भी कोई घर पे आते थे, कोई गेस्ट आते थे, हमेशा बोलते अरे तू इतनी पतली है, तेरे माँ बाप खाने के लिए कुछ नहीं देते क्या? ये तो बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है। फिर कुछ जोक्स होता था, मतलब ऐसे ही लोग बोल के चले जाते थे कि अरे ये तू इतनी पतली है, देखना बाहर इतना हवा का झोंका चल रहा है, कहीं उड़ ना जाए, ये होता था। इवन ये जो लाइन है ना मुझे आज भी याद है, ये लाइन मुझे मेरे एक टीचर ने कहा था मुझको। जब हम पढ़ाई के बाद मैं घर जा रही थी तब उस टाइम पे कुछ थोड़ा हवा ववा ऐसा चल रहा था, कुछ तूफान वूफान टाइप का कुछ चल रहा था, तो उन्होंने मजाक में मुझे ऐसे बोला, मुझे आज भी याद है वो। तब मैं 8th स्टैंडर्ड पे थी। फिर ऐसा तो चलता है कि अरे तू तो हैंगर जैसी है, अरे तेरे बॉडी में तो कुछ भी नहीं है, ऐसा वाला तो बहुत चलता है। और ये सब मेनली आता है आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली होता है, रिलेटिव्स, कोई भी घर पे आते हैं ऐसे बोलते हैं अरे इसको खाने नहीं देते हो क्या। ये चीज़ कब आपको हिट करता है? जब आप थोड़ा बड़े हो जाते हो, लाइक 10th, 11th, 12th स्टैंडर्ड पे, जब आपको बॉडीज़ में चेंजेस होने लगता है, आप देखते हो कि दूसरे लड़कियों का बॉडीज़
में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस हो रहा है लेकिन आपके बॉडी में उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो क्या होता है ना, उस टाइम पे हम ग्रो भी करते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी होता है, उस टाइम पे वी गेट अट्रैक्टेड टू बॉयज़ ऑल्सो। उस टाइम पे जो हमारा बॉयज़, मेरा जो स्कूल था गर्ल्स स्कूल बॉयज़ स्कूल सेपरेट था, हम जब ट्यूशन जाते थे हम एक साथ जाते थे, तो ऑब्वियसली जो होता है ना उस टाइम पे थोड़ा सा अट्रैक्शन वगैरह हो जाता था। तो उस टाइम पे होता था कि बॉयज़ जो है बहुत गंदे गंदे जोक्स मारते थे, जो पतले हैं उनके ऊपर बहुत गंदे जोक्स मारते थे, जो हमें कभी कभी पता भी चलता था, सुनाई भी देता था। कभी कभी वो लोग इंटेंशनली आपको सुना के ही बोलते हैं कि बहुत गंदे वाले जोक्स। ऐसे जो फैट होते हैं, जो मोटे होते हैं, उसके ऊपर भी बहुत गंदे गंदे जोक्स होते हैं। और स्कूल टाइम में जो होता है ना वो सबसे गंदे वाली होती है, क्योंकि उन लोगों में जो फ्रेंड्स होते हैं ना, जो मतलब बॉयज़ फ्रेंड्स होते हैं, उन लोगों को तो ऐसा कोई मतलब लगता ही नहीं कि इसको बुरा लगेगा ये सब। लेकिन हाँ, वी हैव डील्ड विथ इट, आई हैव डील्ड विथ इट। ये तो कभी कभी ऐसा फील होता था यार, वी फील इंसल्टेड। तो उस जगह से बेसिकली शुरू होता है जब हमारे क्लासमेट्स हमें फन लेते हैं कि दे मेक फन ऑफ अस अबाउट आवर बॉडी, हम मोटे हैं या पतले हैं। तो तब थोड़ा सा they are attracted to some other girls but they are not getting attracted to you, they are only friend zoning you, ये सब भी चलता है। और आजकल तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि आजकल का जो टीनेजर्स है दे आर सो एडवांस्ड। हमारे टाइम पे उतना भी नहीं था, लेकिन आजकल तो आई नो बहुत ही ज़्यादा होता है और बहुत ही गंदा वाला डर्टी जोक्स होता है। तो स्कूल में मैंने तो थोड़ा बहुत ये सब झेल लिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब मैं कॉलेज गई उसके बाद आई स्टार्टेड गेटिंग कॉन्शियस अबाउट माई बॉडी। उसके बाद से मुझे लगा कि यार आई नीड टू गेन वेट, और फिर मैं कॉन्शियसली एफर्ट डालने लगी कि मुझे वेट गेन करना है, उसके लिए मुझे क्या करना है, खाना है, बहुत सारा खाना है। लेकिन इफ़ यू आर अ थिन गर्ल, अगर आप स्किनी हो तो डेफिनेटली उसका पीछे एक मेन रीज़न होता है कि आप सफिशिएंट फूड नहीं लेते हो, वो सच है। एंड वो ये भी सच है कि इतना खाना हम नहीं खा पाते हैं दूसरों की तरह, इसलिए हम इतने पतले हैं। और कोई लोगों का बहुत ये भी होता है कि खाते हैं बहुत सारा, लेकिन उनका मेटाबॉलिज्म इतना हाई होता है तो जो भी खाते हैं वो बर्न हो जाता है, जो मेरा केस है। और मेरे केस में एक और चीज़ भी है, मैं इतनी पतली इसलिए हूँ क्योंकि मेरे फैमिली में सब पतले हैं, एवरीबडी इज थिन। मेरे माँ, मेरे बाबा, मेरे भाई सब पतले हैं। तो जेनेटिकली दे आर ऑल थिन, दे गेन्ड लिटिल बिट वेट आफ्टर 30-35। तो मैं अभी 33 में हूँ, इसलिए मुझे भी थोड़ा बहुत वेट गेन हुआ है, नहीं तो हमारे फैमिली we are all genetically thin। So कॉलेज में मैं स्टार्ट करने लगी कि अरे मुझे खाना है, तो वो जो घर में जो दूध होता है ना उसको पनीर बना के मैं खाती थी। बाय द वे दिस इज़ अ वेरी गुड टिप टू गेन वेट। जब मेरे शादी हो रही थी तब मैंने बहुत एफर्ट डाली थी कि ताकि सब ऐसे मुझे इतनी पतली बहू करके मुझे ना चिढ़ाए, तो इसलिए मैं बहुत वेट गेन करने की बहुत कोशिश कर रही थी। तो मैं हर रोज़ एक लीटर नहीं, शायद आधा लीटर दूध का वो पनीर बना के घर पे ही नींबू से पनीर बना के मैं खाती थी। इट हेल्प मी टू गेन वेट, रियली इट हेल्प्स। लेकिन वो खाने में बहुत दिक्कत होता है भाई। तो उसके साथ साथ जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तब इवन आई ट्राई टू रियली इतना मुझे वेट गेन करने की मुझे इतना हो रहा था कि मैं खुद ही एक दिन एक शॉप में जाके एक मस्त गेनर होता है वो मैं ख़रीद के लेके आई। फिर मैंने बोला कि मुझे ये खाना है वेट गेन करने के लिए। मैंने वो भी खाया, पूरा डब्बा मैंने ख़त्म किया, लेकिन फिर भी एक किलो क्या बताऊँ, 500 ग्राम भी मेरा वेट बढ़ा नहीं, क्योंकि वो सब सफिशिएंट नहीं है मेरे वेट गेन करने के लिए। एंड फिर मेरा कॉन्शियस एफर्ट्स मैं डालती रही कि मुझे वेट गेन करना है क्योंकि मुझे खूबसूरत दिखना है। सब मुझे बोलते थे कि आई एम सो गुड लुकिंग, लेकिन हाँ मैं कितनी पतली हूँ यार। सब मेरे बाकी चीज़ जो है वो उसके बारे में बात नहीं करते थे, सिर्फ मैं पतली हूँ उसके बारे में ही बात करते थे। तो वो मुझे बुरा लगता था, यार मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, मैं दिखने भी थोड़ी बहुत अच्छी हूँ तो वाई दे आर लुकिंग एट द स्किनी पार्ट ऑफ मी ओनली, इसलिए सब जज करते हैं। सब एक साथ है तो ग्रुप में सबसे बोलते हैं कि अरे वो जो पतली वाली है ना वही कृष्णा है।
दैट इज़ योर डेफिनेशन। सो ऑब्वियसली मैंने अपने बचपन से मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स और मेरे आसपास के लोगों से इतना कुछ मैंने सुना है, तो ऑब्वियसली वी गेट कॉन्शियस ऑफ आवर बॉडी। लेकिन क्या होता है, हाउ आई डेल्ड विथ इट, जब ये सब बातें होती थी मैं कभी इतना भी दिल पे नहीं लेती थी कि मेरा दिन बर्बाद हो गया कि अरे वो अंकल ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि मैं हवा में उड़ जाऊंगी। तो वो उतना भी मैं कभी सीरियसली इतना भी नहीं लेती थी कि मैं रो पड़ूंगी आके, ये करूंगी। मैं सोचती थी फिर अगर कोई मेरे मुंह पे आके बोलते थे तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल कि जो ना इमिडिएटली उल्टा जवाब देती है लोगों को। मैं ऐसे नहीं हूँ उल्टा जवाब देने वाली, मैं सुन के आ जाती हूँ, ऐसे वाली हूँ। तो अगर कोई मेरे मुंह पे भी ऐसे मजाक उड़ाते थे तो मैं ऐसे उनके ऊपर हंस देती थी और हंस के आ जाती थी। दैट वॉज द नेचर टूवर्ड्स दोज पीपल जब मैं कॉलेज या स्कूल में थी। उसके बाद जब मुझे थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि यार दिस इज़ हु आई एम, और ये रियलाइजेशन हुआ है मुझे आफ्टर एज ऑफ 25 कि यार मैं ऐसी ही हूँ, मैं कितनी भी कोशिश करूँ मेरा वेट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये जेनेटिकल है। मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, मैं बहुत सारा खाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट, अगर मैं बहुत खाऊंगी तो मेरा वेट जो है मेंटेन रहेगा और शायद 1 किलो बढ़ेगा, लेकिन उससे कम नहीं होगा। और अगर मैंने बहुत बीमार हो गई, कुछ हो गई ना, तो 1 हफ्ते में मेरा ऐसे 2 किलो घट जाएगा। तो ये होता है मेरा बॉडी। तो इसीलिए आई यूज टू गेट कॉन्शियस। फिर मैं आपको आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे इसको ओवरकम किया, कैसे इसको डील किया, एंड नाउ हाउ आई डील विथ इट। तो धीरे धीरे जब मुझे समझ में आ गया कि यार मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही खूबसूरत हूँ और आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ, तब मुझे घंटा किसी के कोई कुछ बोल रहा है, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब मैं शादी के बाद बेंगलोर में आई तब भी मुझे लगता था यार सब कितने अच्छे सेक्सी दिखते हैं, सबका फिगर जो है एप्रोप्रिएट ऐसा वाला फिगर है, मेरा ऐसा नहीं है। तब भी मुझे ऐसा लगता था क्योंकि बेंगलोर इज़ सच अ बिग सिटी, इधर सब मॉडर्न ड्रेस पहनते हैं, कितना अच्छा दिखते हैं सब। तो तब भी मुझे थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी होता था जब मैं अच्छी अच्छी लड़कियों को देखती थी। फिर धीरे धीरे आज मैं इसके बारे में इसलिए आप लोगों को इतना ओपनली बोल रही हूँ क्योंकि मैं आज उस जगह पे हूँ कि मैंने अपने आप को इतने अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है कि कोई मुझे पतले बोले, कोई मुझे बोले दुबले, ऐसे है वैसे है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ योर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट मी, बट आई नो हु आई एम। जब मैं खुद के बारे में सोचती हूँ तो मुझे खुद के बारे में मैं बस पॉजिटिव जो साइड्स है वो पॉजिटिव साइड के बारे में अगर मैं सोचती हूँ तो नेगेटिव साइड शायद अबाउट द लुक्स मेरा यही होता है कि मैं बहुत पतली हूँ, मैं अंडर वेट हूँ। और इसको अगर आप ओवरलुक करोगे तो आप देखोगे कि मेरे और भी बहुत सारी चीज़ है जो मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं गाना गाती हूँ, मैं डांस करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं बातें करती हूँ, मैं लोगों के साथ भी बातें करना मुझे अच्छा लगता है। दो आई एम काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन बट स्टिल आई कैन जेल विथ पीपल। उसके साथ साथ मैं और भी चीज़ें हैं, मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, मैंने मास्टर्स किया है और मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी पढ़ाई किया है। तो आई हैव सो मेनी थिंग्स पॉजिटिव इन मी। तो क्यों मैं सिर्फ एक ही चीज़ को लेके मैं खुद को ऐसे रोक दूँ कि हाँ मैं जाऊँगी नहीं, मैं बॉडी शेमिंग हो जाऊँगी, लोग मुझे ऐसे बोलेंगे। तो उस चीज़ को क्यों हाईलाइट करना है? सबसे पहला चीज़ है, अगर आप स्किनी हो तो प्लीज़ एक्सेप्ट योर सेल्फ। हाँ आप हो स्किनी लेकिन ऐसे ही आप बहुत खूबसूरत हो। जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लोगे, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आप अपने चेहरे को देखो, आप कितने खूबसूरत हो, आपके आईज़ कितने अच्छे हैं, आपके लिप्स कितने अच्छे हैं, आपके हेयर कितने अच्छे हैं। बस एक ही कमी है, आप वो पतले हो, तो वो कमी नहीं लगता है। यू कैन एक्सेप्ट योर सेल्फ। जब वो आप एक्सेप्ट कर पाओगे ना तब आपको इतना मज़ा आएगा।
जो मुझे अब बोलने में मज़ा आ रहा है, सेम चीज़ आप वो फील करोगे। इवन मेरा एक सब्सक्राइबर है, मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, तो वो मुझे बहुत मैसेज करते हैं कि दी मैं आपके जैसे स्किनी हूँ, मैं आपके जैसे इसलिए मैं ये नहीं पहन सकती हूँ, वो नहीं पहन सकती हूँ। तो उसके साथ मैं बहुत इंस्टाग्राम पे भी मैंने DM पे बहुत बातें की है। मैंने उनको बोला भी है कि चलो हम मीट करते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि शी कैन रिलेट टू माई लाइफ वेरी वेल, क्योंकि मैं पतली हूँ, फिर मैं ऐसे ऐसे काम करती हूँ, शी गेट इंस्पायर्ड। लेकिन उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि नहीं दीदी, मैं आपसे नहीं मिलूँगी, क्योंकि मुझे बहुत वो शर्म आती है लोग बाहर जाने में, क्योंकि मैं बहुत पतली हूँ। दैट डे इट अटैक्ड मी लाइक, अरे यार ऐसे खुद को नहीं रोकना है। आप पतले हो तो क्या हुआ, आपका और भी बहुत सारे अच्छी चीज़ हो सकता है ना, कि जो बाकी लोगों को अच्छा लगे। अगर आप खुद ही नहीं एक्सेप्ट करोगे कि आप पतले हो लेकिन बहुत खूबसूरत हो, तो लोग कैसे आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो वो चीज़ मुझे उस दिन मैंने उनको समझाई कि तो क्या हुआ, मैं भी पतली हूँ, आ जाओ दोनों मिलके बात करेंगे। बट शी वाज लाइक नहीं मिलते हैं। तो सोचो, मैं सब्सक्राइबर को अप्रोच कर रही थी कि हम मिलते हैं, लेकिन वो नहीं मिलना चाहे। तो आई नो ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ होगी जो अपने बॉडी शेमिंग के लिए बाहर नहीं जाना चाहते हैं, नए लोगों से नहीं मिलना चाहते हैं। दे थिंक कि वो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, ये सब होगा। सबसे पहले एक्सेप्ट योर सेल्फ, डोंट थिंक द नेगेटिव जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसके बारे में मत सोचिए, और भी जो अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में सोचिए। देखना आप बहुत अच्छा फील करोगे, आप बहुत मोटिवेटेड फील करोगे। आप एक काम करना, एक डायरी पे एक आपके अच्छे चीज़, जो चीज़ में आप अच्छे हो उसका लिस्ट लिखना, और जो चीज़ आपके बुराई है उसका भी लिस्ट लिखना। तो आपको पता चलेगा कि आप कौन हो, कैसे हो, आप एक्सेप्ट कर पाओगे अपने आप को। तो मैंने तो ऑलमोस्ट शेयर कर दिया है मेरा जर्नी, जो मेरे दिमाग था मैंने आप लोगों को शेयर किया है। लास्ट मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस दूंगी पॉइंट वाइज, जो मुझे लगा है, जो मैंने अपने आप पर अप्लाई किया है, एंड आई एम सुपर कॉन्फिडेंट। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि कोई भी आके मुझे कुछ सुनाई भी देगा कि इतना पतली है, तो मुझे बुरा तो बिल्कुल नहीं लगता है। कभी कभी मैं भी उल्टा सुना देती हूँ कि आई एम हेल्दी, दैट ओनली मैटर। सो फर्स्ट थिंग आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि अगर आप कोई पतले या मोटा किसी को भी देखो, प्लीज़ उनको जज मत करो। ऐसे मत बोलो उनके सामने, अरे तू तो हती है, और ऐसा कि तू इतनी पतली है, ऐसा करके आप प्लीज़ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल मत कीजिए जिस पे उनको हर्ट हो सकता है, दिल पे लग सकता है। किसी के बॉडी के बारे में कभी भी कोई भी कमेंट पास मत करना। नेक्स्ट थिंग मैं जो आपको सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। मुझे पता है आजकल सोशल मीडिया पे इतना सारा भर के सब परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट बॉडी, सब कुछ दिखता है, लेकिन कोई नहीं दिखाता है उस परफेक्टनेस के पीछे क्या होता है। या तो फिर आपको यहाँ तक दिख रहा है कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, यहाँ से नीचे आपको नहीं पता है कि मेरे पेट कितना बढ़ गया है, मेरा टमी हो गया है। अगर मैं आपको पूरा बॉडी कॉन ड्रेसेस में आऊँगी ना, तो आपको दिखेगा कि ऐसा वाला टमी हो गया है मेरा, मैं इतनी पतली हूँ फिर भी मेरा टमी है। तो सबके बॉडी में बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। सो आप प्लीज़ वो अच्छे चीज़ों को, इंस्टाग्रामेबल वो सारे पिक्चर्स देख के खुद को कंपेयर मत कीजिए। आप जो है, जैसे है, खूबसूरत है। एंड नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज टू बी इंडिपेंडेंट इन योर लाइफ। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि फिनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। जो आपको सबसे 100 में से 99 जो कॉन्फिडेंस है, जो बूस्ट करता है, दैट इज़ फिनेंशियली इंडिपेंडेंट। अगर आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। आप कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम आए उसका आप सामना कर सकते हो। तो प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट। ऐसा अब बनो कि आप अपना लाइफ खुद मैनेज कर सकते हो। यू आर द ओनर ऑफ योर लाइफ। किसी के ऊपर भी आपको डिपेंडेबल ना होना पड़े। तो देखना आपको ये सारे छोटी मोटी चीज़ जो बॉडी शेमिंग के बात है ना, आपको बहुत छोटी लगेगी। एंड
लास्टली मैं बोलूँगी, अगर आप बहुत पतले हो तो एक बार आफ्टर यू बिकम 17-18 ईयर्स, अगर आप टीनेजर हो तो एक बार आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेना कि आपके अंदर कोई डिजीज़ तो नहीं है जिसके लिए आप पतले हो। अगर कुछ प्रॉब्लम, कुछ डिजीज़ है, कभी कभी हो सकता है किसी के कुछ अंडरलाइन कुछ डिजीज़ होता है जिसके लिए वो बॉडी वेट गेन नहीं कर पा रहे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है। अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि मेरे कोई भी इश्यूज़ नहीं था, मुझे कोई भी डिजीज़ नहीं था, बस मैं पतली थी, मेरा वेट गेन नहीं होता था क्योंकि जेनेटिकली मेरे फैमिली में सब पतले थे और मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई था। सो यही था रीज़न। तो एक बार आप चेकअप करा लीजिए आपका खुद का। जस्ट बी हेल्दी। अब मोटे हो पतले हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सेम चीज़ अप्लाई होता है स्किन टोन पे भी। बहुत सारे लड़कियां, इवन लड़के भी होते हैं जो जिनका स्किन टोन डार्क होता है, वो सोचता है अरे मैं तो काले हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, लोग मेरे मजाक उड़ाएंगे। तो बॉडी शेमिंग जैसा होता है सेम उसमें भी स्किन टोन का भी जो आता है। तो मैंने जो कुछ आज शेयर किया है उस पर भी एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, एक्सेप्ट योर सेल्फ, यू आर ब्यूटिफुल। तो आपका जो और भी चीज़ें हैं, ये स्किन टोन को छोड़ के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके अंदर जो बहुत खूबसूरत है, उस पर फोकस कीजिए, उसको इन्हेंस कीजिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बी कॉन्फिडेंट। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है वो आपको ढूंढना है। बी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, बी गुड इन योर स्टडीज़। अगर आप स्टडीज़ में बहुत अच्छे हो, आप कॉन्फिडेंट होते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कोई क्या बोलता है, पतले हो। क्योंकि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो सब वो बोलेंगे अरे वो देखो टॉपर आया, ऐसे नहीं बोलेंगे वो देखो पतला वाला लड़का आया या लड़की आई। तो बी कॉन्फिडेंट, वही आपके फेस में झलकता है, आपके बॉडी में झलकता है, एंड वही आपका ऑरा और भी अच्छा बनाता है। वन मोर थिंग आई विल सजेस्ट, अगर आप रियली डील कर रहे हो ऐसे बॉडी शेमिंग इश्यूज से, आप बाहर जाने में हिचकिचाते हो, आप नहीं डील कर पा रहे हो, देन आई विल सजेस्ट कि रोज़ मिरर के सामने खड़े होके से गुड थिंग्स अबाउट यू। आप अपने आँखों को देखिए, मैंने जैसे बोला है, आपके लिप्स को देखिए, आपके हैंड्स और उसके बॉडी के बारे में आप प्रेज कीजिए आपके बॉडी को। जस्ट लव योर सेल्फ। ये आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हो, सुबह उठ के भी कर सकते हो, या तो फिर वॉशरूम पे मिरर के सामने भी कर सकते हो। जस्ट स्पेंड 2 minutes ऑफ योर टाइम, प्रेज योर सेल्फ, देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। So friends, that's all about today's video. I shared you my journey about being a skinny girl. Really, I dealt a lot. इसलिए मैंने इतना सारा स्टोरीज आपको बताया, मैंने कैसे डील किया है, कैसे इसको ओवरकम किया है। मैं होप करती हूँ आप सब इसको ओवरकम करो। मैंने तो बहुत लेट कर दिया मेरा ये इश्यूज़ जो मैंने ओवरकम किया है आफ्टर 25। लेकिन अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो, प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, लव योर सेल्फ। तो धीरे धीरे आप ओवरकम कर जाओगे। दुनिया में बहुत सारे चीज़ है जो आप उसमें बहुत अच्छे हो, तो बॉडी शेमिंग पे अब मत जाओ। एंड ये जो सीरीज़ है, आप बताओ आपको कैसा लग रहा है। क्या आप ऐसे चाहते हो कि मैं बैठ के आपके इश्यूज़, हमारे इश्यूज़ के बारे में हम बात करें? हम Q&A भी ऐसे कर सकते हैं हमारे लाइफ को लेके, हमारे रिलेशनशिप को लेके। तो ये जो सीरीज़ मैंने चालू किया है, कनेक्ट विद कृष्णा, प्लीज़ गिव इट अ लॉट्स ऑफ लव। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू अबाउट द topic we can discuss here. And that's all about today's video. I hope you like it. If you like the video, please give it a thumbs up, subscribe my channel and share with your friends. See you in my next video. Till then, be happy, be confident and keep smiling. Bye bye.